Friends, my name is Shraddha Gupta and my channel name is Chemistry with Fun। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे होन्स रूल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। मतलब हम इसमें क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग्स। डेफिनेशन की बात मैं अभी 2 मिनट बात करती हूँ। पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देती हूँ। हमने अबाउ रूल पढ़ा था। अगर आप लोगों को अबाउ रूल का वीडियो देखना होगा तो मैं आई बटन में डाल दूंगी। हमने अबाउ रूल पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के लिए, तो कुछ उससे ही रिलेटेड मैं बात करने जा रही हूँ, थोड़ी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। इतनी छोटी सी बात। तो हमने देखा था अबाउ रूल में पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p 3s में जाता है, फिर 3p 4s में जाता है, फिर 3p 4p में जाता है, फिर 4d में जाता है, फिर देन ऐसे ही आ गया। तो हमारी बात यहाँ पर ये है कि s में कितनी ऑर्बिटल होती है? एक ऑर्बिटल होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो इससे आपको पता चला कि 1s है या फिर 2s है, कोई सी भी s है, कोई सी भी s शेल है, उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, जिसको आपको कैसे ऑर्बिट में फिल करना होता है? ऐसे फिल करना होता है। ठीक है। 2p में कितनी ऑर्बिट बनती हैं? 3 ऑर्बिटल्स बनती हैं। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है। 3d में 5 होती हैं, 4f में 7 होती हैं, मतलब f में 7 होती हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में हम फिल करते हैं। अब आप देख लीजिए जरा, स्टार्टिंग से हम बात कर लेते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 आपका होता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, जिसका 1 होता है। वो कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। एटॉमिक नंबर है 1, तो 1s1। तो हमारी जो ऑर्बिट बनी उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? कितना है इसके पास? 1 है, ये आ गया। उसके बाद आती है हीलियम नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2, 1s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। फिर बात आती है आपकी लिथियम की, 3 होता है जिसका, तो 1s2 एंड 2s1। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है तो मैं भी ये प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो उसको ऑर्बिट्स में कैसे भरेंगे? वही है 1 2, 2 में कितने हैं? 1 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। लिथियम के बाद आता है आपका बोरॉन, 1s2 2s2। बेरियम आता है, सॉरी, बोरॉन नंबर 5 ये ऐसे हो जाता है। फिर आई बोरॉन, 1s2 2s2 2p1। मैंने आपको बताया पी में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, जिसमें अभी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बात मैं होम रूल की बताने वाली हूँ अभी बताती हूँ। अब हमारी वो बात आने वाली है जहाँ मुझे होम रूल बताना है आप लोगों को। कार्बन की बात कर लें, नंबर 6 होता है 1s2 2s2 एंड 2p2 हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम एज फिल हो जाएंगे, 2p2 को फिल कर लें। तो अब हमारा होम रूल हम फॉलो करने जा रहे हैं। होम रूल कहता है कि अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, जब तक पेयरिंग नहीं होती है, जब तक ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं ये फिल ना हो जाएं, जब तक हम पेयरिंग नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे पास, ये दोनों ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे जब तक। अब आप बात करते हैं, नॉर्मल बात बताती हूँ। अगर हमारे पास 3 कमरे हैं भाई, या सपोज बेड में 3 कमरे में 3 बेड हैं, तो कोई भी 2 जने साथ क्यों सोना चाहेंगे घिस पिच में? या फिर 3 चेयर्स हैं, तो एक चेयर पे 2 जने क्यों बैठेंगे भाई? दूसरा बंदा दूसरी चेयर पे तो जाके बैठेगा, ये यहीं तो बैठेगा। तीसरा बंदा आएगा,
जैसे कि कार्बन की बात कर लेते हैं हम, नाइट्रोजन की बात। नंबर 7 1s2 2s2 सेम एज 2p3। तो हमारा जो नेक्स्ट बंदा आएगा तो वो भी भाई खाली वाली में ही तो जाके बैठेगा चेयर पे, किसी के गोद में तो भी बैठेगा नहीं। जब तक जगह है तो क्यों किसी के पास साथ में शेयरिंग करेगा या पेयरिंग करेगा भी। तो ऐसे हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। O8 1s2 2s2 एंड देन 2p4 आ जाता है। तो भाई हुन का रूल कहता है कि जब तक पेयरिंग नहीं करनी है, जब तक हाफ फिल्ड ना हो जाए, मतलब सारी ही ऑर्बिट्स फुल ना हो जाएं, एक एक इलेक्ट्रॉन फुल ना हो जाए, सॉरी। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, अब हमारे पास क्या एक भी ऑर्बिट खाली नहीं है। तो अब क्या होगी, अब होगी आपकी पेयरिंग। मतलब एक तो ऐसे होगा, दूसरा अपोजिट साइड में ऐसे उल्टा, जस्ट पैरेलल स्पिन। अब आपके इसकी डेफिनेशन, नॉर्मल सी डेफिनेशन की बात करती हूँ। इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबशेल में वो पेयर्ड तभी होते हैं जब किसी भी ऑर्बिटल की जो सबशेल होती है वो हाफ फिल्ड नहीं हो जाए विद पैरेलल स्पिन, मतलब पैरेलल होते हैं इनके स्पिन्स, ठीक है। जब तक पेयर्ड नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, अब पेयरिंग हो चुकी है, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट साइड में इसका स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हुन रूल। और देख लेते हैं, मैं आपको 30 तक क्लियर कर देती हूँ, हुन रूल फिल करना सिखा देती हूँ। आप होप आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो देन कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2p5 देखिए, 2p5 को फिल करना देखिए। तो 1s2 2s2 आपको सेम एज फिल होगा, वही वो 2 है, ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में आपको फिल करना है। 2p5 तो देखिए 1 2 3 एंड देन मैं आपको अलग कलर से शो कर देती हूँ कि आपको जो है बाकी के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फिल करने हैं। ऐसे ये हो गया F। अब आ जाती है किसकी बात, अब आ जाता है आपका नियॉन नंबर 10 1s2 2s2 2p6। तो 1 2 ये हो गया आपका 10 तक के, तो ये हो गए। आगे बात कर लेते हैं 11 to 20। सोडियम को ले लेते हैं 11, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। 3s में चला गया एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको तीनों बना दिए हैं मैं, और क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम यहीं से देख लेते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो सेम आ जाएगा, बस यहाँ पे 3s2 हो जाएगा। तो ये मैंने कहा स्पिन अपोजिट साइड में होते हैं। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3s2 तक मैं नहीं उतारी हूँ, 3p1 तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। एल्यूमिनियम के बाद आ जाती है आपकी बात आती है 14 नंबर, सिलिकॉन की। तो ये सारा सेम हो जाएगा, बस 3p2 हो जाएगा ऑर्बिट में 1 और ये हुए 2। सिलिकॉन की बात होती है, फास्फोरस की बात कर लेते हैं 15 नंबर, 3p3 हो जाएगा। तो हुन रूल के अकॉर्डिंग जब तक पेयरिंग नहीं करते, जब तक एक एक ऑर्बिटल की सबशेल फिल ना हो जाए। तो ये फिल हो गई हैं। अब सल्फर की बात करते हैं तो उसमें हो जाएगा 3p4। तो आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। S16 के बाद आ जाता है आपका क्लोरीन।
क्लोरीन 17 आ गया, 3p5, इसको देख लीजिए। इसमें भी हम ये ऐसे चला जाएगा। क्लोरीन के बाद आता है आपका नंबर 18, यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या, आर्गन की नंबर 18 जो कि आ जाएगा 3p6। बाकी सारा सेम चलेगा आपका, वही 1s2 2s2, मैं एक बार लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा आर्गन। इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए आपने, कितने 1 2 3 तो ऐसे गए, और 3 इन अपोजिट डायरेक्शन चले गए। मैं अलग कलर से इसलिए शो कर रही हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि पहले हमें ये ब्लू कलर वाले फिल करने हैं, देन फिर वो ग्रीन वाले फिल होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। आर्गन के बाद आती है आपकी पोटेशियम की बात, नंबर 19। तो ये हो गया यहाँ तक। फिर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बाउ रूल के अकॉर्डिंग पहले 4s में जाता है, उसके बाद ही 3d में जाता है। तो 1s2 2s2 ये पूरा 3p6 तक ऐसे आएगा, फिर 4s1 हो जाएगा, 4s1। ऐसे ही कैल्शियम की बात करें नंबर 20 पूरा हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। 4s के बाद 3d में जाता है, आ जाते हैं स्कैंडियम पे 21, तो 3d1 हो जाएगा, पूरा सेम ऐसे ही आ जाएगा ऊपर वाला 3d1। 3d में होती हैं आपकी 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको कहा जब तक एक भी ऑर्बिटल की सबशेल पूरी हाफ फिल नहीं हो जाती जब तक हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग्स नहीं करेंगे। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, 3d2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की देख सकते हैं, अगर किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई कंफ्यूजन है तो। वैनेडियम की बात कर लेते हैं, 3d3 हो जाता है। वन टू थ्री। वैनेडियम के बाद आता है क्रोमियम, ये एक्सेप्शनल होता है, बताया हुआ है मैंने उसमें आपको। इसका होता है 3d5। अब देखिए आपकी हाफ फिल्ड हो गई है, एक एक ऑर्बिटल देखिए सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब 25 बात कर लेते हैं, मैग्नीज 25, तो ये हो गया 3d, ये 3d5 ही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ 4s1 हो जाता है, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ 4s1 हो जाता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे 3d5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन अब 4s2 में जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा, ये आपका सेम रहेगा। मैंगनीज के बाद बात करते हैं आयरन की, 26 सेम रहेगा, 1s2 2s2 मैं लिख देती हूँ फिर से, 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 6। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, मैं आपको कलर अलग से ही दिखाऊंगी यहाँ पर भी। ये हो गया 3d6। आयरन के बाद बात करें कोबाल्ट की, 27 सेम आ जाएगा, 3d7 हो जाएगा, अब नहीं बनाऊंगी किसी का भी, आप लोग खुद बना सकते हैं क्योंकि मैं सबका सिखा लिया। ये हो गया, ये देखिए। कोबाल्ट की बात करें 28, निकल की अब 3d8 हो जाएगा यहाँ पे। बड़ा इसलिए ले रही हूँ जिससे आपको क्लियरली एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग शो हो जाए बहुत इजीली। आप बाद में छोटा बना सकते हैं, मैंने बड़ा इसलिए बनाया है जिससे आपको एक इलेक्ट्रॉन
समझा सकते हैं कि कैसे हो रहा है, इनका स्पिन कैसे है और क्या कैसे है। निकल के बाद बात करते हैं आपकी कॉपर की 29 3D 10 हो जाता है यहाँ पे एंड 4S 1 हो जाता है यहाँ पे भी। ठीक है, ये भी एक्सेप्शनल है, ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं, ये 3D हो गई। ठीक है, ये फुल हो गई है ये, क्योंकि हाफ फिल दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 4S 1 बना देते हैं यहाँ पे, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एंड लास्ट वन मैंने 30 तक बोले थे, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इससे अगर आप आगे चाहते हैं होम रूल तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो अलग से डाल दूँगी। जिनकी बात कर लेते हैं नंबर 30 3D 10 एंड देन 4S2। तो 3D 10 तो सेम एज बन जाएगी एंड 4S2 वापस फिल हो जाएगी डबल में। तो ये हुंस रूल था। मैंने आपको इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब तक नहीं होती, जब तक कि ऑर्बिटल की कोई भी सब शेल हाफ फिल्ड ना हो जाए विद पैरेलल स्पिन, तब तक हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जैसे पी में देखें ऑर्बिटल में कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। ये राइट है आपका, ये राइट है, ये राइट है एंड देन ऊपर वाला आपका रॉन्ग है। ये मेथड रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू हुन रूल। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।